पैसे देते यो कोण तोडले रे? मी नाही तोडलं. तूच पैसे देते बघ ना. मीच तोडला. मी असं मारताना तोडलं. Let us start my video. हे आवाज कमी करा. थांबे. थांब तुला सांगते. अगं बसलं होतं कशाला काढलीस बघ. म्हणजे तूच तोडलास. आवाज बारीक कर. डिंपल डिंपल दीक्षा दीक्षा हो मॅडम आहे. साक्षी साक्षी डिंपल चौधरी डिंपल चव्हाण डिंपल कॅमेरा चालू कर. अल्तमश कॅमेरा चालू करा. आज आपला हिंदीचा तास आहे. अजून कोण कोण येणार आहे का तासाला अजून कोणी येणार आहे का? त्यांनाही काय माहिती. स्क्रीनवर पुस्तक दिसतंय सगळ्यांना? बघा बरं. आपण काय काय घेतलं होतं त्या दिवशी? मेरा हो भाग्यपाठ चालू आहे आपला आता, पाठ 6वा. अभ्यास लिहून घेतला होता का तुम्ही घरी मी पाठवलेला? डिंपल डिंपल कॅमेरा चालू कर. माईक चालू कर. माईक डिंपल साक्षी सगळेच नाही कॅमेरा आवाज बंद करून ठेवला. काय म्हणतात त्याला? माईक आणि म्यूट करायला काय म्हणतात? म्यूटला अनम्यूट करा.
अनम्यूट करा, अनम्यूट, माइक अनम्यूट करा. डिंपल, हाँ हो गया, आजा माइक अनम्यूट कर. आजा आजा, इधर नीचे सामने है केलं. थोड़ा सा है. बघा आपण त्या दिवशी तुम्हाला अभ्यास दिला होता मी भरपूर. केला का तुम्ही सगळ्यांनी? बैठ बैठ. हो डिंपल केला अभ्यास? हो मेरा हो भाग्य पाठ बघा मग सगळ्यांनी. पाठ नंबर 14. पाठ नंबर 14 काढा सगळ्यांनी. मेरा हो भाग्य काढलं? अल्तमश काढलं का? हो पाठ नंबर 14 मी दिलेला अभ्यास केला होता का अल्तमश? काय मॅडम? मी दिलेला अभ्यास केला होता? हो याच्या अगोदरचे शिकवलेले धडे केला होता का अभ्यास? बघा मेरा हो भाग्य धडा शिकूया. चंद्रगुप्त विद्यालंकर यांचा हा धडा आहे. मेरा हो भाग्य, सुनो और समझो. प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट में संबंधित संस्मरण बताया है. चित्र देखकर उचित सर्वनाम तू, मैं, वह, यह, क्या, कैसा, जैसा, वैसा, अपने आप, नाम तुम्हारे याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे. व्याकरण आहे वेगळे शिकवणारे. कोण गिरगुटा करणार ते पेन्सिल लागत स्क्रीन होणार. फरवरी 1936 में धड़ा बगा फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था. धड़ात बगा हिंदीजा. वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था. मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे. निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए. लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया. वह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था. बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी. वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया. ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया. कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था. बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे. दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे. मैं बहुत निराश हो गया. तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा. हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे. देखिए फरवरी 1936 में लेखक शांति निकेतन जाना चाहते थे और वो वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, इसलिए वो गए. और उन्हें वहाँ मालूम हुआ कि साहित्यिक सम्मेलन जो है उसकी अध्यक्षता म्हणजे अध्यक्ष स्थान स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले हैं. तो लेखक को बहुत खुशी हुई. वो सब 1 दर्जन हिंदी वालों के दलों का शांति निकेतन में सुंदर अतिथि भवन में उनको ठहराया गया, मतलब वहाँ पे रुकाया गया. शांति निकेतन अशोक वृक्ष के बीचों बीच था. सघन म्हणजे खूप दाट झाडं होती आणि त्या झाडांच्या गर्दीमध्ये बीचों बीच एकदम मध्यभागी शांति निकेतन बनाया गया था. बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी.
जैसा सोचा था लेखक ने वैसा ही पाया था। ऊपर की मंजिल में एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातः हम गुरुदेव जी की तबीयत ठीक नहीं थी ऐसा बताया गया और उनको वह बहुत निराश हो गए कि हमें अभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए नहीं आएगा, अभी उनकी तबीयत खराब है। तो डॉक्टर ने 15 मिनट का समय दिया उनसे मिलने का और वार्तालाप करने का। तब वो लेखक की खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब लेखक को बहुत आनंद हुआ। और कब हम मिल पाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर से, इस बेसब्री के क्षण से वह इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव जी की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब मैं 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में क्या काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। ये एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए एक समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। मुझे तो वह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा सौभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। डिंपल, धडा समजला का? हो त्याच्यात बघा गीतांजली नावाचा ग्रंथ लिहिलाय. हो मॅडम. अपेक्षा आली नाही का आज? नाही आली मॅडम अपेक्षा. हो. गुरुदेव रविंद्रनाथ जी को जहाँ ठहराया गया था वह उसी कमरे में लेखक को ठहराया गया है, इसलिए लेखक को बहुत खुशी हुई है। लेखक ने धन्यवाद दिया है गुरुदेव जी को और चर्चा की है कि काबुली वाला इस कहानी का संस्मरण उन्हें कैसे याद आया। और तो और गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे पहली कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन किया गया है। गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जीवन की मनोवृत्ति के
ग्रामीण जनता की मनोवृत्ती के दर्शन होते हैं. ग्रामीण विभागात लोक कसे जगतात याच्याबद्दल त्यांनी अधिकाधिक माहिती लिहिलेली आहे. क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया के हर जगह एक सा नहीं है, एक सा नहीं होता. दुनिया में हर जगह एक सा नहीं है. संसार के किसी भी देश के आदमी को कहानियों की चीजें भा सकती है, ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी है. डिंपल धडावाज. मेरा हो भाग्य धडावाज पहिल्यापासून. डिंपल वाच. मॅडम दीक्षा वाच ग धडा. नाही मॅडम आम्हाला बोल ना. अल्तमश मॅडम हे का हा वाच वाच. शेट्टी जान्हवी. दिव्या शेट्टी. अपेक्षा वाच ग. दीक्षा वाच ग. दीक्षा वाच. फरवरी 1936 में फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाता था. वह एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था. मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे. निश्चय दिन कोलकाता से लोग शांति निकेतन के रवाना हुए. निकेतन के लिए दरवान हुए. लगभग एक दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन है सुंदर अतिथि भवन में ठहरा था गया. यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के मॅडम हे चेक का पुढचं. हा पुढचं वाच. के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था. बहुत ही सुंदर बड़ी और अच्छी इमारत थी. वह जैसा सोचा था वैसा भी पाया. ऊपर की मंजिल के एक कदम में कमरे में हमें ठहराया गया. कमरे में बाहर एक विस्तृत बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सहल बकुल वृक्ष दिखाई देते थे. दूसरे दिन प्राप्तकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव हो. दीक्षा. हाय मैडम. दीक्षा तू वाच. गुरुदेव का स्वास्थ्य
ठीक नहीं है। अन्यथा कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ जाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। साथी हमें जब यह मालूम पड़ा कि उन्हें उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन था तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्ता भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। डिंपल तू आज डिंपल आवाज येतोय का? अल्तमश मैडम, वाच बरं। मतदान के बाद गुरुदेव जी की भेंट हुई तो वाच। मतदान के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होगी। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह भी ही कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियों लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। गुरुदेव अपने मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारा लगती है। गुरुदेव बोले, वहाँ कहानी अल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वहाँ हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यहाँ एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यहाँ की 15 मिनट के बाद बचाए 40 मिनट हो चुके
थे। अब गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वहाँ बात सचमुच ठीक न मानी मानिएगा। मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओह, मुझे तो यहाँ भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बारामून में बैठक लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यहाँ सच है? मेरा भाई भाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। व्हेरी गुड, छान वाचलं. सगळ्यांनी छान वाचन केलं. अल्तमशने पण मस्त छान वाचन केलं आणि शुद्ध शब्द वाचायचे. बऱ्याच ठिकाणी तोड खडला, व्यवस्थित वाचायचं. आणि बघा मागे चित्र दर्शवलंय आपल्याला. इथे चित्र दिसतंय. चित्रामध्ये चित्र में वार्तालाप चल रहा है. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी भाषा में सभी शिष्यों को समझा रहे हैं और लेखक जहाँ ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अधिकांश भाग लिखा था. यह हमें पाठ में बताया गया है. शब्द वाटिका देखिए, नीचे शब्द वाटिका दी है पेज नंबर 16 पे. खालचं दाखव. त्याच पानावरचं शब्द वाटिका देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? संस्मरण, स्मरणीय घटना, उल्लसित आणि आनंदित. लिहून घ्यायचे ते शब्द, लिहून घ्या. वही काढा, लिहून घ्या. तुमच्याकडे पुस्तक पण आहे ना? लिहून घ्या. लिहून. हो मॅडम, पुस्तक नाहीये. बरं ठीक आहे. स्क्रीनवर दिसते का तुला दिव्या? मॅडम स्क्रीनवर दिसतंय? स्क्रीनवर तर बघून लिह मग. संस्मरण याने स्मरणीय घटना, उल्लसित याने आनंदित, दल याने समूह, सृष्टी याने संसार, अनुभूती याने स्वअनुभव, बकुल याने मौल सिरी वृक्ष का नाम, मध्यान्ह याने दोपहर, वार्तालाप याने बातचीत, संसर्ग याने संगती, सघन याने घना, उपवन याने उद्यान. किती मुलं आलेत रे? कोण कोण सांगता? डिंपल चौधरी काही दिसत नाही स्क्रीनवर. परत अल्तमाश शिंदे कोण आहे?
हिंदीच्याच तासाला असते तिथल्या करावी कोणच नाही हाय व्हिडिओ कॉलिंग पण मॅडम इथे नको करू ग व्हिडिओ कॉलिंग मॅडम लिहिलं. मॅडम नाही. हा लिहून घ्या, लिहून घ्या. मॅडम नाही लिहिलं. हा थांबली, लिहून घ्या. नको हिला मॅडम फक्त शब्द वाटिकाच लिहायची ना. हो हो वय मध्ये दीक्षा हो मॅडम. त्या तेलगोटेचं नाव काय आहे ग? सिद्धी. सिद्धी का? हो. सिद्धी तुला वाचता येतं? सिद्धी वाचता येतं ना? येतं का वाचता? मग आता हे शब्द लिहून झाल्यावर तुला वाचायचंय. झालं तुझं लिहून? हो मॅडम लिहिले. हो. सिद्धी वाच ग, शब्द वाच ग. माईक चालू कर. सिद्धी शब्द वाच. सिद्धी तुला वाचन येतं ना? सिद्धी शब्द वाटिकेचे शब्द वाचे. माईक चालू कर. वाचते कधी? मॅडम ती वाचतीये तिने हे माईक चालू केला नाहीये. हो हो बंद तिचं मॅडम. हा ना. केलं चालू. हा कर. समय सामान्य घटना उस्ती आनंदी दल समूह सृष्टी समांतर अनुभूती स्वय अनुभव वस्तू मौल्यशील दिव्या दिव्या तू वाच दिव्या. दिव्या स्मरणीय स्मरणीय घटना उल्लसीन आनंदित दल समूह सृष्टी संसार अनुभूती स्व अनुभूत बकुल मौलसिरी वृक्ष का नाम मानसिक खाद्य वैचारिक चर्चा मध्याह्न दोपहर वार्तालाप बातचीत सहर्ग सक्ती सहन घना हॅलो. उपवन उद्यान. नाही शुक्रवारी नसतो तुमचा तास. मॅडम वाचलं. हो ठीक आहे, छान वाचलं दिव्या. दुर्वे गणेश लिहिले का शब्द? गणेश शब्द लिहिले का? माईक चालू कर. हा लिहिलं का? पुढे माईक चालू करा लागतं ना. गणेश उशीर झाला तुला. सगळ्यांनी घरी पण हे शब्द पाठ करा.
घरच्या अभ्यासात घरी हे शब्द लिहा, धडा 2 वेळा वाचा आणि हे व्याकरण पण सोडवायचंय इकडच्या पानावर पेज नंबर 17 वर. नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ, उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ. वेबसाईट दिली बघा नोबेल अवॉर्डची, त्याच्यावर जाऊन बघायचं तुम्ही. मॅडम आम्हाला पुस्तकच दिलं नाहीये. असं का? हिंदीची पुस्तकं नव्हते का तुमच्याकडे? नाहीये. नाही मॅडम माझ्याकडे पण. मॅडम माझ्याकडे आहे. मॅडम माझ्याकडे आहे. दिव्या तुमच्याकडे नाही का? नाही. पीडीएफ टाकते. मॅडम मॅडम मी तर पुस्तक घेतलंय. मॅडम मी तर पुस्तक घेतलंय. मी पीडीएफ टाकते पुस्तकाची. दिव्या दिव्या मॅडम मी पुस्तकाची पीडीएफ पाठवते. पीडीएफ त्याच्यातून वाचायचं. मॅडम माझ्याकडे पण नाहीये. हा पीडीएफ पाठवते. आपल्या 6वीच्या ग्रुप मध्ये पीडीएफ पाठवते, ती सगळ्यांनी डाउनलोड करायची. एक वाक्य में उत्तर लिखो, ऐसा प्रश्न है. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? कहाँ होने वाला था साहित्यिक कार्यक्रम? सांगा बरं धड्यात बघून, शोधून. पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये बघा. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? शांति निकेतन में. वेरी गुड. साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था. गुरुदेव की कहानी में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? मॅडम मी सांगू? हाँ सांग. गुरुदेव की कहानी में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं. वेरी गुड सिद्धि. गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं. संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? सांगा. सांग डिंपल. संस्मरण में कबूतरली वाला कहानी काबुलीवाला. का उल्लेख किया गया है. वेरी गुड. काबुलीवाला कहानी का संस्मरण में उल्लेख किया गया है. चौथा प्रश्न बघा. लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? कोणाला येते उत्तर? लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? क्योंकि गीतांजलि का अधिकांश भाग बरामदे के इसी कमरे में लिखकर गुरुदेव ने लिखा था. वही कमरा आज लेखक को मिला था और इसी कमरे की याद आके वो सचमुच भाव विभोर हो गए. नोबेल पुरस्कार प्राप्त किसने किया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने. और गीतांजलि यह ग्रंथ किसने लिखा? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है. यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के चित्र लगाने हैं, नाम लिखे हैं. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर तेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य कुमार सेन, वेंकटरमन रामकृष्णन, कैलास सत्यार्थी. समजलं तुम्हाला? दीक्षा समजलं का? सगळ्यांना समजलं का धडा? घरी 2 वेळा वाचा घरच्या अभ्यासामध्ये. शब्दवाटिकेची शब्दवहीत लिहा आणि तुम्हाला मी फोटो पाठवते. रिकाम्या जागा वगैरे पीडीएफ पाठवते पुस्तकाची, ती सगळ्यांनी वाचा, डाउनलोड करून ठेवा. प्रश्नोत्तर पाठवते मी तुम्हाला घरच्या अभ्यासात एका पेजवर. ते सगळं लिहा. हो मॅडम. लगेच क्लास सुटल्यावर लिहून घ्यायचं. हो मॅडम. हो मॅडम. हो मॅडम. राहिलाय तुम्हाला. हो मॅडम. हो क्लास संपायला 1 मिनिट राहिलाय. गणेश फोटो पाठवते, त्या फोटो वरून लिहून घे, डिस्टर्ब होऊ नको. फोटो पाठवणार आहे, त्या फोटोवरून शब्दार्थ, मुहावरे. खुशी का ठिकाना न रहना,
यानी अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंतिक खुश होना। बकुल वृक्ष एक मूल श्री वृक्ष का नाम है। इस पाठ में मनोवृत्ति यानी विचार, अनुभूति यानी भाव, स्व अनुभव, अहोभाग्य यानी सौभाग्य। इस संस्मरण में लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ के